हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हेल्थ एजुकेशन। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, वो है पीलिया या फिर जॉन्डिस। बहुत ही सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि पीलिया क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, और अगर पीलिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको कौन कौन सी जांचें करवानी हैं, और अगर जांचों में पीलिया पॉजिटिव आ रहा है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पीलिया क्या है। हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन होता है लीवर। लीवर एक केमिकल बनाता है बिलिरुबिन, और वो बिलिरुबिन लीवर से बनकर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। और जब भी हमारे आंतों को बिलिरुबिन की ज़रूरत होती है, गॉल ब्लैडर से वो बिलिरुबिन प्रोडक्ट आंतों के अंदर चला जाता है, और उसका जो मेन काम होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल और वसा का पाचन करता है। और ये सिस्टम जब बिगड़ जाता है तब हमारे खून के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं पीलिया। अब हम बात करेंगे पीलिया कैसे फैलता है। तो नॉर्मली अगर खुली हुई चीज़, कोई गंदा पानी, गंदा खाना, ये अगर आप सेवन करते हैं तो इससे पीलिया होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा एल्कोहलिक पेशेंट, जो ऐसा मरीज जो अल्कोहल का लगातार सेवन करता है, तो उसको पीलिया हो सकता है। अब पीलिया होने के बाद इसके लक्षण क्या है, पीलिया के क्या क्या लक्षण हैं। तो नॉर्मली इसमें भूख नहीं लगेगी, बुखार आएगा, पेट में दर्द होगा, पेट में सूजन आ सकती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो पीलिया के अंदर दिखाई देते हैं। इसके अलावा पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, आंखें पीली हो जाएगी, पेशाब पीला आएगा। तो ये कुछ लक्षण थे जो पीलिया में दिखाई देते हैं। अब अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको कौन कौन सी जांचें करवानी हैं। पीलिया के अंदर मुख्यतः 2 से 3 तरह की जांचें होती है। एक तो होता है नॉर्मली बिलिरुबिन टेस्ट। बिलिरुबिन अगर बढ़ रहा है तो 100% पीलिया है। इसके अलावा इसमें एक लिवर एंजाइम जांच भी होती है, SGPT, SGOT। अब अगर रिपोर्ट के अंदर बिलिरुबिन बढ़ रहा है, एंजाइम डिस्टर्ब है और पीलिया पॉजिटिव कंफर्म हो गया है, तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट लें। अब जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो एक मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के लिए है। इसको तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिव 52 एक सिरप आती है, वो 5 ml दिन में 3 बार 10 से 15 दिन तक हमारे को देनी है। इसके अलावा एक टेबलेट आती है मेट्रोनिडाजोल, वो हमारे को सुबह शाम 7 दिन तक देनी है। इसमें एक नॉर्मल एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिन हम दे सकते हैं 5 दिन तक सुबह शाम। इसके अलावा इसमें काफ़ी वीकनेस आ जाती है तो एक मल्टीविटामिन हम चालू करेंगे, दिन में 1 बार 10 दिन तक मल्टीविटामिन देंगे। इसके अलावा एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा कमी हो रही है तो हम ड्रिप लगा सकते हैं, जिसमें DNS RL ड्रिप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका करना है। अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल टेबलेट देनी है, अगर जी घबरा रहा है तो ओंडास्ट्रोन देना है। तो जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हमारे को करना है। तो ये कुछ सामान्य सा और बेसिक ट्रीटमेंट था जो हम पीलिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आज बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।